राधे राधे दोस्तों, आरबी भूदेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो में जानते हैं महाभारत के युद्ध में ये 6 महान योद्धा होते तो क्या होता। दोस्तों वीडियो पूरी सुनना, अद्भुत आनंद आएगा। अनिरुद्ध जोशी ऐसे कई योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध या कहे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रहते गए। यहीं भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। आओ जानते हैं उन महान योद्धाओं के नाम जो महाभारत युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकते, और यदि वे इस युद्ध में होते तो युद्ध और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता। पहले योद्धा का नाम जरासंध। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण और मामलू था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। उन्होंने भीख के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली सूत्र को निपटा दिया था। जब जरासंध को मारने के बहुत ही मुश्किल था। दूसरे युद्धों का नाम जानिए दोस्तों। शिशुपाल जरासंध का खास और श्री कृष्ण के बुरा का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुकुम का वही परम मित्र था। रुकुम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मणी का हरण करने आए थे। तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उनके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया था। अभी आगे जानते हैं तीसरे योद्धा का नाम। एकलव्य महाभारत के काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुंदर तक फैला गुरुवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधन का था। गंगा के तट पर अवस्थित गुरुवेरपुर उसकी सुदंश राजधानी थी। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बाद यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वहीं मारा जाता है। दोस्तों चौथे योद्धे का नाम सुनिए। बलराम। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। बलराम जी शिविर
में जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिन्हीं तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गंगा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य है, दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अंत में तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। दोस्तों, 5वें युद्ध का नाम सुनिए। काल्यवन। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वंश अफसल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यावन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यावन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उन्हें मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यावन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाई। काल्यावन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यावन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यावन भी उसके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यावन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यावन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यावन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वन मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे, तब सामने उसे काल्यावन दिखाई दिया। काल्यावन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यावन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा माधाता के पुत्र राजा मुकुंद्र थे, जो तपस्वियों और प्रतापी थे। दोस्तों, 6ठे युद्ध का नाम सुनिए। बर्रिक। बर्रिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मधुधर थे। बर्रिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्रिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़े हो गए और यही घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार गया। वो बर्रिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के वेश बनाकर सुबह बर्रिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्रिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे सकोगे। लेकिन बर्रिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्रिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु श्रेष्ठता के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्रिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्रिक को कलयुग से सव्य के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्रिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जहाँ श्री कृष्ण
ने उसका शीश रखा था। उस स्थान का नाम खाटू है। इसके अलावा पोंडक नरकासुर जैसे कई और भी योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, अन्यथा युद्ध का चित्र कुछ और ही होता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर जरूर कर दे। धन्यवाद, आभार।